मित्र, मैं आपको एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ जिससे आप यह समझ जाएंगे कि टाइम, माइंड और ये हमारा जो मनी का तालमेल होने से क्या होता है, और तालमेल नहीं होने से, एक अनुशासन नहीं होने से, एक थॉट में शेड्यूल नहीं होने से हम कैसे बिखर जाते हैं। एक नौजवान मित्र आया, वो करीब 12वीं क्लास कर रहा होगा, हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में पढ़ता था। अभी उनकी एग्ज़ाम होना था। मैंने उनसे पूछा, बेटा क्या करना चाहते हो? बोले कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहूँ। उन्होंने बताया, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, पूरा का पूरा बताया। मैंने कहा आप इसके लिए कितना समय लगाते हो? बोले अभी तो समय नहीं लगाता हूँ, अभी तो ऐसा है कि सो करके उठ जाते हैं और अपने इधर उधर के कार्य में व्यतीत हो जाते हैं, स्कूली पुस्तकों में व्यतीत हो जाता है, और उसके बाद फिर अब सोचते हैं कि हम कोचिंग कुछ कर लिया जाए। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप जानते हैं कि आपके घर की हैसियत क्या है, आपकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, आप कितना समय तक आप अपने शरीर को दुरुस्त रख सकते हैं, क्या आप अपने शरीर के बाबत ख्याल रखते हैं, क्या आप अपने शरीर को मैनेज करते हैं, क्या आप अपने दिमाग को मैनेज करते हैं, क्या आप अपने विचार को मैनेज करते हैं, क्या अपने भाव उठने वाले तरंगों को मैनेज करते हैं? तो बोले नहीं, अभी तो मेरा ज़िंदगी पूरी आप दोस्तों के साथ गपबाजियाँ हैं, इधर है उधर है, ये खाते हैं वो खाते हैं, जब मन तब खाते हैं, और सारी इन्जॉयमेंट है। अभी तो हमारी उम्र है इन्जॉय करने की, अभी तो हम बच्चे हैं। मैं बोला हाँ बेटा, तुम बच्चे हो, तुम्हारे बगल में जो वो एक अधेड़ बैठा हुआ है उनसे पूछो। तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरे पास ना, मैं भी आपके जैसे ही इस तरह से गुलछर्रे उड़ाया करता था, और मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है अभी, मेरे पास बड़ा मसल्स पावर है अभी, और मेरे पास दिमाग भी है अभी। लेकिन समय बीतता गया 30 साल के आते आते तक मेरे शरीर ने वह कमजोरी को प्राप्त कर लिया, और मैं अपना जो दिमाग का बैलेंस खोने लगा, क्योंकि मेरे पास अब वह मैनेजमेंट नहीं रह गया। और मैं जब सोचता था कि अब मेरे पास समय कम बच गया है, मेरे पास जीवन के इतने हिस्से ख़त्म हो गए, अब मेरे पास टाइम का भी अभाव हो गया, और मैं इस टाइम और माइंड और इस मनी के खेल में मैं बुरी तरह उलझ गया, दुखित हो गया, पीड़ित हो गया, बावरा हो गया, डिप्रेशन में चला गया, और मैं अपनी बैलेंस पूरी तरह से खो गया। और आज आपके सामने एक मरियल सा, एक निस्तेज व्यक्ति आप देख रहे हैं। समय से पहले बाल झड़ गए हैं, आप देख रहे हैं समय से पहले शरीर का मेरा क्या दुर्दशा हो गया। मित्र, यदि आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। उसी समय एक और मित्र आया, वो अभी अपनी एक उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था, वो IPS बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि मैं 16 साल से, मैं जब से 16 साल के पहले से हुआ हूँ, तब से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को शेड्यूल में जीता हूँ। कितने समय उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे कितना पढ़ाई करना है, फिर कितना अन्य और सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, कहाँ मुझको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझको कितना समय घर लौटना है, कितना समय मुझको बेड में सो जाना है, कितना टाइम तक मुझको नींद लेना है, और मैं अपने फ्यूचर के लिए मुझको जो पैसा की, जो मनी की ज़रूरत है, उसको हम कैसे सेव कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके मेरा पूरा परिवार सेव कर रहा है, और हम कैसे अपनी स्ट्रगल करेंगे और किस तरह से हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। उन्होंने पूरी की पूरी अपनी चीज़ें बताया। आप समझ जाइए कि जिसने अपने पास पूरी की पूरी शेड्यूल बना के रखा है, अपने जीवन को, अपने लाइफ को मैनेजमेंट करके रखा है, उसकी तरक्की भला कौन रोक सकता है? वह कभी यह नहीं कहेगा कि समय ने मुझको नहीं दिया, लोगों ने मुझको सहयोग नहीं दिया। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, क्योंकि वह समझ रहा है और अपनी समझदारी से अपने लाइफ को वह सही मैनेजमेंट कर रहा है। तो हमको अपने लाइफ को मैनेजमेंट करने के लिए माइंड को मैनेजमेंट करना होगा और टाइम को मैनेजमेंट करना होगा। ये माइंड और टाइम दोनों मिलते हैं, जब दोनों शानदार बनता है तो फिर लाइफ हमारा शानदार हो जाता है। तो मित्र, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। शेष आपके हाथ में है। आपका जीवन है, आप तबाह करो या अपने आप को सेटल करो या अपने को बेस्ट करो, क्योंकि एक न एक दिन आखिर आप लौटेंगे, और वह अध्यात्म में ही लौटेंगे, मूल प्रश्न में लौटेंगे कि हाय, मैं समय रहते क्यों ना चेत गया, मैं समय रहते क्यों ना अपने को संभाल लिया। हमारे यूथ को समझ में थोड़ी देर से आती है, क्योंकि उनके पास अभी एनर्जी होता है, वह अपने भविष्य को अभी देख नहीं पाता है, उनके पास अभी अनुभव की ज़रा कमी होती है। तो आप दूसरे के अनुभव से सीख लो, और सीख करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से शेड्यूल करें। नमस्कार।
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।